हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों का। और आज का सेशन आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं, पीसीएस देते हैं, एसएससी देते हैं, पुलिस देते हैं या दरोगा के एग्जाम, सबके लिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी से बनता है। चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो झील क्या है? झील याद रखिएगा, झील प्रमुख दो प्रकार की होती है। एक होता है जो है प्राकृतिक झील और दूसरा होता है कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील जो हमारे वातावरण में जो ऑलरेडी क्या है, हमारा प्रकृति ने जो बना रखा है उसे हम लोग प्राकृतिक झील कहते हैं। और वहीं बात करेंगे कृत्रिम झील का, तो जो मानव ने जिसका निर्माण किया उसे जो है मानव निर्मित झील कहते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन हमेशा आपको जो है बेल आइकन दबाएंगे तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जो कि इम्पोर्टेंट कलेक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आप फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत की प्रमुख झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं, कितने प्रकार की झीलें हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील क्या होती हैं? जैसे पृथ्वी के अंदर कभी हलचल मचते हैं, भूकंप आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ स्थान होते हैं वो पृथ्वी के धंस जाते हैं, और वो जो धंसा हुआ भाग होता है उसे बोला जाता है विवर्तनिक झील। इसका मतलब है कि विवर्तनिक झील कैसे होता है? पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न करने से जो खाइयाँ होती हैं और उन खाइयों में जो जल इकट्ठा हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तनिक झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा आसपास की खाइयाँ हैं, जिससे जो कि पहाड़ों से नीचे जो है हलचल होने की वजह से धंसा हुआ भाग है, और यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो क्या कहला रहा है? विवर्तनिक झील कहला रहा है। अब बात करते हैं विवर्तनिक झील। इन झीलों का निर्माण या तो भूकंप के द्वारा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि इन झीलों का निर्माण या तो भूकंप से हुआ है या तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल। याद रखिएगा दो चीजें हैं, या तो हलचल कब होगा? जब भूकंप आएगा, तो भूकंप से ही इसका निर्माण होता है, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों से इसका निर्माण होता है। इसका मतलब है इसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तनिक झील। जैसे आपका बुलर, बुलर झील कश्मीर में है। ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। हालांकि यदि ये बात हम लोग विश्व में कहें तो विश्व में एक अमेरिका की झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका की है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर बुलर ये कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो विवर्तनिक झील कहते हैं। हाँ, विवर्तनिक झील को ही बोला जाता है। जैसे बुलर झील क्या है? गोखुर झील भी है, गोखुर झील, क्योंकि जो झील धंसा हुआ होता है उसे हम लोग विवर्तनिक भी कहते हैं और उसे गोखुर झील की भी संज्ञा दी जाती है। तो भारत में गोखुर झील कौन सा है? बुलर झील हमारा क्या है? गोखुर झील है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक क्रेटर झील जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है, इसे क्रेटर झील कहते हैं। इस प्रकार तो क्रेटर कैसे होता है? जैसे ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो पृथ्वी में से मैग्मा, लावा वगैरह बाहर निकल आते हैं और वहाँ जो खाइयाँ होती हैं वो क्या बन जाता है? क्रेटर झील बन जाता है। इसका मतलब है वो सभी खाइयाँ जो है क्रेटर झील का निर्माण करती हैं। और इसमें जैसे आपका क्रेटर झील यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र का एकमात्र लोनार, लोनार जो है महाराष्ट्र का, वो किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा ये कौन सा झील है? क्रेटर है। इसका मतलब है कि इसमें से क्या निकला है? इसमें से निकला है मैग्मा, लावा, चूना, इसके बाद जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प, CO2, SO2, ठीक है, ये बहुत सारी गैसें, बहुत सारे तत्व, सल्फर वगैरह, मतलब इसमें से निकले हैं। और इसमें यहाँ तक कि चूना पत्थर बहुत बड़े मात्रा में मिला, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे जब बारिश होता है तो यहाँ पर धुएं निकलते हैं। तो ये धुएं निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण होता है? क्रेटर झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्रेटर झील, जिसे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। इस झीलों का निर्माण जो है ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा होता है,
और ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर झील में पानी भरने से इसका निर्माण होता है। जो भारत में लोनार झील है, लोनार झील वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्रेटर झील का उदाहरण है। जो लोनार झील है वो किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। विवर्तनिक झील हम लोगों ने देख लिया, क्रेटर देख लिया। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं लैंगून या अनूप झील। अच्छा, लैंगून या अनूप झील जो होता है वो क्या होता है? तो जैसे हमारे यहाँ चिल्का झील हुआ, या उधर पुलिकट झील हुआ, या आप देख सकते हैं चिल्का, पुलिकट, उधर वेम्बनाड हुआ केरला में, जो समुद्र के किनारे। लैंगून का मतलब होता है कि जिसका एक भाग समुद्र से जुड़ा हो। जल का जो स्रोत है, मतलब उसमें जो पानी जहाँ से भी आ रहे हैं, तो जल का जो स्रोत है वो किससे जुड़ा हो? समुद्र से जुड़ा हो। तो समुद्र से जो जुड़ा हुआ जल का स्रोत होता है उसी को लैंगून झील भी कहते हैं, उसी को अनूप झील कहा जाता है। इसका मतलब है इसी जल के स्रोत को लैंगून झील भी कहते हैं और अनूप झील भी कहा जाता है, जिसमें आपका चिल्का झील है, ठीक है, उड़ीसा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा लैंगून झील का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। ये देखिएगा, इसका जो निर्माण है, मतलब इसका निर्माण समुद्र तटीय भागों में होता है, जैसे चिल्का झील। समुद्र तटीय भाग मतलब एक तरफ, भाई देखिए, एक तरफ तो समुद्र होगा ही, एक तरफ यहाँ पर समुद्र हो जाएगा। अब देखिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। और अन्य लैंगून झील में पुलिकट झील आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील बहुत चर्चित झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसी पर आपका जो श्रीहरिकोटा है ना, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो है, इसी को हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, इसका मतलब है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा, वो पुलिकट झील पर है। अष्टमुडी झील ये कहाँ पे है? केरल में है अष्टमुडी झील। और कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब कुछ किसका झील का उदाहरण है? लैंगून या अनूप झील का ये सभी उदाहरण है। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? लैंगून या अनूप झील का उदाहरण। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब बात हम लोग करते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी का मतलब होता है कि जो आपका बर्फ है, जो बर्फ है उसमें बर्फ से पिघलने से कुछ झीलों का निर्माण होता है, उसे हम लोग हिमानी निर्मित झील कहते हैं। मतलब ऐसे झील जिनका निर्माण बर्फ के पिघलने से होता हो उसे हिमानी निर्मित झील कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से हैं जिनका निर्माण हिमानियों के द्वारा होता हो, मतलब बर्फ से पिघलने से उसके जल का स्रोत क्या हो? बर्फ हो। जैसे आपका राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, सूरताल, सूरताल, इसके बाद कई ऐसे ताल हैं। ठीक है, और कश्मीर में भी कई ऐसे झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानी से होता है। जैसे आपका कौन कौन सा है? शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब बर्फ पिघलने से ही होता है। तो हिमानी द्वारा जो निर्मित हैं वो झील कहाँ पर होंगे? जहाँ पे बर्फबारी होगी, और वही बर्फबारी जब पिघल करके एक जगह इकट्ठा होती है तो हम उसी झील को बोलते हैं कि ये हिमानी द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, चलिए तो ये सभी देखिए, ये क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित झील है। इसका मतलब है कि आसपास देखिए बर्फ है और ये बर्फ क्या कर रहा है? पिघल रहा है। ठीक है, ये बर्फ पिघल रहा है और बर्फ पिघल करके ये सभी जल कहाँ पर स्रोत आ रहा है? ये जल का स्रोत इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब है इस झील को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झील। और क्वेश्चन क्या पूछता है? इनमें से कौन सा झील हिमानी द्वारा निर्मित नहीं है? बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, या उससे छोटे एग्जाम में पूछेगा राकसताल झील कहाँ पे है? राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, खुरपताल, खुरपताल, देवताल, ये सब जितने ताल हैं ये सब कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। बस केवल दो ताल को छोड़कर, दो ताल कौन कौन से हैं जो अलग जगह पे हैं? एक चंद्रताल,
चंद्रताल, सूर्यताल। चंद्रताल और सूर्यताल जो है दो ठो ताल हैं जो कहाँ पे है, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश। मतलब चंद्रताल और सूर्यताल दो ऐसी झीलें हैं जिनका जो एरिया आता है हिमाचल प्रदेश। बाकी जितने भी ताल हैं वो सभी किस में आते हैं, आपका उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं और आगे प्याला झील। अच्छा, प्याला झील किसको कहते हैं, तो प्याला झील का जो निर्माण हुआ है वो कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो है, प्याला झील जो होता है इसका निर्माण देखा जाए तो ये वायु के निक्षेप, मतलब जब हवाएं एक जगह से कुछ मिट्टियों को उठा करके दूसरी जगह ले जाती हैं और वहाँ गड्ढा कर देती हैं, वहाँ जब बारिश होती है तो उस बारिश के मौसम में जब इकट्ठा हो जाता है जल, तो उस झील को क्या बोला जाता है, प्याला झील बोला जाता है। ठीक है, ये देखिएगा प्याला झील, इसका निर्माण वायु के निक्षेपों द्वारा होता है। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, राजस्थान का सांबर, डिंडवाना, पंचभद्रा, लुनरकस, ये सभी राजस्थान में खारे पानी की झील हैं। आपका ये सभी क्या है, खारे पानी, खारे पानी। तो जितनी भी प्याला झीलें होती हैं वो कैसी होती हैं, खारे पानी की होती हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ हवाएं मिट्टियों को उड़ा करके कहीं और लेकर चली गई, ठीक, और यहाँ पे गड्ढा कर दिया, फिर इसका मानसून आया, बारिश कर दिया, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे खारापन, जो समुद्री हवाएं हैं खारापन लाती हैं, तो इस वजह से ये झील क्या होती है, खारे पानी की हो जाती है। तो खारे पानी की जो झील है वो प्याला झील मानी। और वैसे भी भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर। ये देखिएगा सांबर क्या है, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील। अब थोड़ी सी बातें और कर लेंगे कि इतना ज़्यादा इसका खारापन है जो सांबर है, इसे पक्षियों का कब्रगाह कहा जाता है, पक्षियों का कब्रगाह। यदि पूछेगा कि कौन सी झील है जिसे पक्षियों का कब्रगाह कहते हैं, तो ये कौन सी झील हो जाएगी जो पक्षियों का कब्रगाह होगी, तो ये हो जाएगी आपका जो है सांबर झील। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि जो पक्षियाँ हैं, ज़्यादातर पक्षियों की मृत्यु हो जा रही है इसका मतलब है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांबर झील, जहाँ पर पक्षियाँ पानी पी लेती हैं तो भी वो मृत्यु कर जाती हैं, ये चीज़ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कुछ राज्य हैं और उनसे निर्मित झील हैं। अभी हम लोग झीलों के प्रकार पढ़ लिए थे, अब राज्य और उनसे निर्मित झील की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य और उनसे निर्मित झील कौन कौन से हैं ये देखना है। तो ये देखिएगा इसमें हो जाएगा आपका राज्य और उनसे निर्मित झीलें, राज्य व उनसे निर्मित झीलें, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, नागिन झील, मनसब झील, गंधारबल झील। जितने नाग हैं सब जम्मू कश्मीर में, चाहे शेषनाग, अनंतनाग, नागिन। डल झील, बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीर का स्वर्ग, कश्मीर का स्वर्ग। कश्मीर का स्वर्ग किस झील को कहा जाता है, डल झील को कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीर का स्वर्ग बोलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कश्मीर का पर्यटक स्थित है, कश्मीर का पर्यटन स्थल स्थित है, कश्मीर का पर्यटन स्थल स्थित है। इसका मतलब है कि किस झील पर कश्मीर का पर्यटन स्थल झील स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डल झील पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर पर्यटन है, इसे कश्मीर का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो कश्मीर में ये झीलें हो गई। अब बात करते हैं कि कश्मीर के बाद देखिएगा कौन कौन सी झीलें हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट को देखा जाए तो स्टेट द्वारा जो निर्मित झीलें हैं
उसमें आपका कश्मीर का हो गया। कश्मीर के बाद देखिएगा चलिए कश्मीर के बाद हम लोग बात करें तो अन्य राज्यों में और कहाँ कहाँ पे जो झीलें हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे आपका उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका कौन सा है, ताल से संबंधित झील, ताल से संबंधित। ठीक, ये आपका उत्तराखंड में हो जाएंगे। ताल का मतलब क्या हुआ, देवताल, भीमताल, राकसताल, खुरपताल, जितनी भी ताल से संबंधित झीलें हैं वो कहाँ पर हो जाएंगी, उत्तराखंड में हो जाएंगे। ठीक है, ताल से संबंधित झीलें कहाँ पर हो जाएंगी, उत्तराखंड में हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपका एचपी, हिमाचल प्रदेश में जो झीलें हैं वो कौन सी झीलें हैं, वो आपका सूर्यताल, एक सूर्यताल है और एक चंद्रताल है और एक रेणुका झील है, रेणुका झील। सूर्यताल, चंद्रताल और रेणुका झील, ये कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बाद कश्मीर में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम में, सिक्किम में चोलागमू झील, चोलागमू झील, ये सिक्किम में हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चोलागमू झील। ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चोलागमू झील है। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा उधर पूर्वी भारत में क्या है, लोकटक, लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये कहाँ पे है, मणिपुर में, मणिपुर में। इस झील की एक विशेषता है, यहाँ पर केबुल नाम जाओ एक तैरता हुआ पार्क है, केबुल नाम जाओ नामक तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ पार्क है, केबुल नाम जाओ तैरता हुआ पार्क, नाम जाओ नामक तैरता हुआ जो है पार्क है। तो यहाँ पर तैरता हुआ जो पार्क है वो किस पर है, लोकटक झील पे। लोकटक झील, एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। इसका मतलब है पूर्वी भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका उड़ीसा में, वही है चिल्का झील है जो कि हम लोग आगे पढ़े भी थे, उड़ीसा की सभी झीलों को पढ़े थे और आंध्र प्रदेश की झीलों को भी पढ़े थे, जिसमें आपने देखा होगा तेलंगाना में हुसैन सागर, निजाम सागर, ये कृत्रिम झील में हम लोग पढ़ लेंगे। वेम्बनाड झील केरल में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, कुलेरू भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी झील हो गई। अब बात करेंगे कृत्रिम झीलों की, ये देखिएगा कृत्रिम झील। अच्छा, कृत्रिम झील क्या होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित। कृत्रिम झील क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे आपका गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है और भारत की पहली कृत्रिम झील है, भारत की पहली कृत्रिम झील। और ये झील किस पर है, रिहंद बांध पे। इसका मतलब है भारत की पहली कृत्रिम झील यदि पूछेगा कि किस पर बना है तो ये क्या हो जाएगा, रिहंद बांध पे है, गोविंद वल्लभ पंत। यदि मान लीजिए गोविंद सागर झील पूछ दिया, गोविंद सागर झील, सागर झील ये कहाँ पे है, पंजाब में है गोविंद सागर झील। और ये किस पर है, भाखड़ा पे है, ये भी एक कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील कैसा है, कृत्रिम झील है। हुसैन सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर झील तेलंगाना में,
तेलंगाना में, निजाम सागर आंध्र प्रदेश, ये दोनों भी कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, तो ये भारत के 4 प्रमुख कृत्रिम झीलें यही है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कृत्रिम झील का उदाहरण नहीं है, ऐसे करके देगा, इनमें से 3 देगा, एक चौथा जो है कुलेरू या अन्य जो है कोई भी झील दे सकता है। तो यहाँ तक हम लोग ये चारों यदि कृत्रिम झील अच्छे से जान लिए तो शायद क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि और बेहतर होने वाला है। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।